आज की ये कहानी मेरे यानी कहानी वाला के द्वारा स्वरचित है। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। इन दिनों दिल्ली में हूँ। दिल्ली जो सीमांतों का शहर लगता है। अमीरी आसमान सी तो गरीबी भी ऐसी कि स्वयं ईश्वर विचार करने पर मजबूर हो जाए। कल किसी काम से बाजार जाना हुआ। ये बाजार कोई नामी बाजार हो दिल्ली का, ऐसी बात नहीं, बस जरा व्यवस्थित तरीके से बना, कम चहल पहल वाला। वहां सड़क किनारे फुटपाथ पर मैंने देखा एक लगभग 25-26 साल की लड़की ने मोमोज की दुकान लगा रखी थी। दुकान क्या थी, खुला स्टॉल था। एक टेबल पर गैस चूल्हा, 2 बर्नर वाला, एक पर भाप से बनने वाले पारंपरिक मोमोज और दूसरे पर कढ़ाई। कोई चाहे तो तले हुए भी खा सकता था। दुकान की तो बात हुई, पर उस लड़की का क्या? उम्र लगभग 25-26 साल, साफ सुथरी सी, साफ सुथरा लाल स्वेटर पहना हुआ, काली पैंट और नीले जूते पहने हुए, आंखों में काजल या शायद लाइनर और कसकर बांधा गया जूड़ा, माथे पर बड़ा मोटा सा सिंदूर। अपनी तरफ से काफी बनी संवरी सी थी। इन सब में एक ही बात जो मुझे बेहद अजीब लगी, उसकी बड़े भद्दे तरीके से लगी लिपस्टिक। वाकई अजीब, मानो होठों को जानबूझकर बड़ा और आकर्षक दिखाने के फेर में। ऐसा लगा मानो उस स्त्री का सौंदर्य बोध अचानक कच्चा खा गया। खैर, मैंने अपने लिए मोमोज मांगे और कुछ ही क्षणों में वे मेरे हाथ में थे। वहीं किनारे एक टैक्सी भी खड़ी थी, जिसमें 2 ड्राइवर पेशे के लोग अपने तले हुए मोमोज का आनंद ले रहे थे। आसपास चहल पहल कुछ कम थी। हाँ, दुकान पर उस लड़की के साथ एक महिला भी थी, कोई लगभग 48 से 50 साल की। अंदाजा है कि उसकी माँ या सास रही होगी। इनमें से ही कुछ थी, ये तो तय है। लगभग 10 मिनट बाद मैंने देखा कि उस टैक्सी से एक व्यक्ति उतरा, प्लेट को पास रखे कूड़ेदान में फेंका और पैसे पूछकर देने लगा। अपने पैसे देकर टैक्सी में वापस बैठा और दोनों व्यक्ति वहां से चल दिए। पर इस बात का जिक्र क्यों? इस दौरान ऐसा क्या खास हुआ उस व्यक्ति से जुड़ा? तो हुआ यूं था कि प्लेट को कूड़ेदान में फेंकने से लेकर पैसे देकर गाड़ी में बैठने तक, इस पूरे घटनाक्रम में वह व्यक्ति बड़े अजीब और अभद्र तरीके से उस लड़की की ओर देखता रहा। यह सब ऐसा था जो मुझे भी आपत्तिजनक लगा। पैसों का लेन देन वह अधेड़ महिला कर रही थी, क्या उसने न देखा होगा? मैंने सुना था कि स्त्री के पास एक छठी इंद्री होती है, जिससे वह खुद पर पड़ने वाली लोगों की नजर पहचान लेती है। सोचता हूं कि क्या उन दोनों स्त्रियों को भान न हुआ होगा। अब कुछ क्षणों बाद मैंने अपनी प्लेट कूड़ेदान में फेंकी, पैसे दिए और वापस अपनी मोटरसाइकिल की ओर आया। वही परंपरागत ग्राहक सहज व्यवहार। मैंने एक बार पलटकर उस दुकान की तरफ देखा। इस बार मैं हैरान हुआ, थोड़ा ज्यादा हैरान। देखता हूं कि मुझे विदा कर दोनों स्त्रियां अपने अपने मोबाइल फोन निकालकर उसमें खो गई हैं। चेहरे सपाट, भाव शून्य, सहज असहज का भेद अदृश्य। वहां खड़ा मैं इस बात पर विचार करता रहा कि क्यों कोई स्त्री सहज उपलब्ध मान ली जाए, जैसे कि वह कोई वस्तु हो। क्यों उसे कोई घूरे और वह स्त्री कुछ न कहे। स्त्री से सहज प्रत्युत्तर की भी अपेक्षा हम क्यों न करें, जबकि व्यवहार हमारा ही अभद्र हो। और दूसरी ओर उन दोनों स्त्रियों का कुछ न कहना। क्या उन्होंने स्वीकार कर ली हैं उन पर उठने वाली वे अभद्र आंखें और सहज हो गई हैं उनसे? क्या वे इतनी कमजोर थीं कि अपनी जीविकोपार्जन के संघर्ष में पुरुष की इस अभद्रता को वे शॉर्टकट के रूप में स्वीकार करके आगे बढ़ती रहें? क्या उन्हें डर है कि आंख के बदले आंख दिखाने वाली स्त्री का सामान कोई न खरीदेगा? मैं वहां काफी देर तक रुककर विचार करता रहा कि स्त्री कब से कमजोर होने लगी।